एक्सरसाइज 4.4 हम लोग आज अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो 4.4 एक्सरसाइज अटेम्प्ट करने से पहले मैंने तुम्हें इस चैप्टर की जब इंट्रोडक्शन मैंने समझाया था ना, उसमें भी मैंने तुम्हें ये चीज़ बताई थी। एक बार दोबारा से देख लो, क्योंकि इस वाली एक्सरसाइज में हम लोग यूज करेंगे। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही आपको समझा दिया था, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से देख लो जिन स्टूडेंट को पता नहीं है। ठीक है, डी और नेचर, नेचर ऑफ रूट्स। पहला केस है डी इज ग्रेटर देन 0, दूसरा केस है डी इज लेस देन 0 एंड तीसरा केस है डी इज इक्वल टू 0। पहले समझो सभी, ठीक है, पहले ध्यान से समझ लो, उसके बाद अगर कोई डाउट है तब पूछना हमसे। डी इज ग्रेटर देन 0, डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो हमारे रूट्स रियल होंगे और अलग अलग होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये चीज ध्यान दो। लॉजिक क्या है इनका, मतलब क्या, अभी सब समझाने वाले हैं। डी इज लेस देन 0 तो तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा नो रूट्स, बट एक्चुअल में यहां पर रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी रूट्स। ये चीज मैंने समझाई थी, ठीक है। तो जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, पहली वाली जब शुरुआत मैंने समझाया था ना, इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का दिया था, तो तुमने नोट भी किया था, उसको देखना जाके, सब समझ में आएगा। अब d इज इक्वल टू 0, डी इक्वल 0 का मतलब क्या है भाई, d इक्वल 0 का मतलब है कि इस वाले केस में रूट्स हमारे रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल। d का मतलब है भाई डिस्क्रिमिनेंट, और d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c इज ए कांस्टेंट। ठीक है भाई, ये तो बेसिक था जो कि तुम्हें पता होना चाहिए। अब इस एक्सरसाइज के लिए क्या जरूरी है पहले उसको समझ लो। एक्सरसाइज 4.4 का पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। देखो मैंने तुम्हें यह बताया था पहले भी कि चाहे कोई भी एक्सरसाइज हो, अगर तुमने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है तो एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, तो इसको समझ लो। लास्ट एक्सरसाइज के लिए जरूरी सिर्फ ये है, इसके बारे में अगर तुम्हें पता है, ये बेसिक अगर तुम्हारा क्लियर है, तो पूरी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हमने यहां पर दिया है पहला क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो बोला गया फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई हैं, पहले तो तुम इनके रूट्स का नेचर फाइंड आउट करो। इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर इसके पास खुद के रियल रूट्स हैं तो उनको फाइंड आउट करके दिखाओ। मतलब पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट तुमसे पूछ लिए गए हैं, पहले तो तुम नेचर मुझे बताओ, और नेचर जैसे ही मिल जाता है कि नेचर इसका रियल है, तब इसके रूट्स फाइंड आउट करो। तो हम नेचर फाइंड आउट करने के लिए पहले तो लिख लो, पहले हम इसकी जनरल इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें a हमारा 2 है, b हमारा -3 है एंड c हमारा 5 है। as we know that d इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस के 4ac, यानी कि d इज इक्वल टू b की वैल्यू है -3 का स्क्वायर, और a दिया गया 2 और ये दिया गया 5, यानी कि d इज इक्वल टू 9, 5 4 जा 20, 22 जा 40, माइनस के 31, माइनस का 31 है, इसका मतलब d इज लेस देन 0। सो ठीक है, नो रूट्स, ठीक है, नो रूट्स। भाई देखो मैंने यहां पर नो रूट्स लिख दिया है। नो रूट्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तुम यहां पर लिख दोगे रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। पहले क्वेश्चन पर ध्यान दो, हमने इसका नेचर चेक किया, तो नेचर चेक किया तो डी की वैल्यू -31 आ गई। -31 कैसी वैल्यू है, 0 से छोटी, तो d इज लेस देन 0, और जब d की वैल्यू 0 से कैसी हो, कम हो, d इज लेस देन 0, तो इसके कैसे रूट्स होते हैं, यानी कि नो रूट्स हो सकते हैं या इमेजिनरी रूट्स। ठीक है,
अब जब इमेजिनरी रूट्स हो गए तो रियल रूट्स इसके अंदर आ ही नहीं सकते। अब तो हमने लिख दिया इमेजिनरी रूट्स या नो रूट्स का मतलब क्या होता है कि रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर रियल रूट्स इसमें एग्जिस्ट करते तब उनके रूट्स भी फाइंड आउट करते। ठीक है ना, क्वेश्चन को नोट करो। नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो। अभी हम लोगों ने जो पहला पार्ट किया था उसमें उसके रूट्स यानी कि नो रूट्स आ गए थे। नो रूट्स का मतलब ये होता है कि रूट्स उसके अंदर रियल रूट्स उस पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब सेकंड पार्ट और देख लो। सेकंड पार्ट की भी कंपैरिजन आप कर लो पहले। ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब ये कि ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू -4√3 आ गई और सी की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। ए बी और सी तीनों हमने लिख लिया। यहां पर सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। तो डिस्क्रिमिनेंट जब हम चेक करेंगे यानी कि नाउ d इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस के 4ac। मतलब यह है कि d इज इक्वल टू बी तुम्हें कितना दिया गया माइनस के 4√3 का होल स्क्वायर माइनस के 4a और c दिया गया तुम्हारे पास 4। ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद जो भी डाउट है तब पूछना। हमने जब यहां पर इतना इसको लिख दिया, सभी वैल्यूज पुट कर दी, 4 का स्क्वायर होता है 16। देखो माइनस है, माइनस का जब हम स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा। और अगर माइनस का क्यूब करते हैं, मतलब कहने का क्या है, माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। माइनस की पावर इज ऑड नंबर है तो रिजल्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। लेकिन इन दिस केस, इस वाले केस में क्या दिया गया हमें, पॉजिटिव है। तो 4 4 जा 16, √3 का स्क्वायर करो 3 आ जाएगा, 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48। 16 3 जा 48 माइनस के 48, तो d इक्वल आ गया तुम्हारे पास 0। जैसे ही d इक्वल 0 निकाला तो इसका मतलब ये है देन द रूट्स इज रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। और भाई क्वेश्चन में तुमसे यही बोला गया था कि अगर रूट्स इसके रियल आ जाते हैं तो हमें रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। अब रूट्स पर आ जाओ। क्वेश्चन में ये तुमसे बोल दिया गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस के 4√3x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 4 3 जा 12। 12 के ऐसे फैक्टर करो भाई, 12 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो रिजल्ट 12 आना चाहिए और प्लस करने पर, क्योंकि यहां पर क्या साइन चल रहा है प्लस, तो प्लस करने पर आना चाहिए माइनस के 4√3। तो पहले मैं तुम्हें एक चीज समझा दूं, प्लस करने पर 4√3 आना चाहिए। तो अब ये देखो प्लस करने पर √3 आ रहा है, तो मतलब तुम वैल्यू को लेट करोगे लेकिन वो वैल्यू √3 में होनी चाहिए, तभी तो प्लस करके √3 आ पाएगा। तो यानी कि तुम्हें एक चीज समझ में आ गई कि √3 तुम्हें यहां पर भी लेट करना पड़ेगा और √3 तुम्हें यहां पर भी लेट करना पड़ेगा। अब प्लस करके 4 आना चाहिए और प्लस ये भी नॉन दे दिया है प्लस करके 4 आना चाहिए। तो एक बात बताओ, अब अगर मैं यहां पर ये मान लें प्लस करके 4 आना चाहिए, तो भाई मैं यहां पर 2√3 मान लें, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 4 और √3 मल्टीप्लाई √3 यानी कि 3, तो 4 3 जा 12। तो हमारे पास फैक्टर आ गए 2√3 और 2√3। तो यानी कि इसको हमने ब्रेक करके लिख दिया 3x स्क्वायर यानी कि 2√3 प्लस के 2√3 और x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस के 2√3x और माइनस के 2√3x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से, दोनों में देखना यहां पर, इन दोनों में से अगर हम √3 को कॉमन ले लें, देखो ये कॉमन लेने से पहले मैं तुम्हें एक चीज समझा दूं कि कहीं पर अगर 3 दे दिया जाए तो इस 3 कब आया होगा, जब √3 का मल्टीप्लाई मैंने √3 में किया होगा तभी तो रिजल्ट 3 आया होगा। मतलब कोई भी नंबर, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया a, ये a कब आया होगा, ये a जब आया होगा जब √a का मल्टीप्लाई हमने किसमें किया होगा, √a में, तभी तो रिजल्ट हमारे पास a आया होगा। तो बस ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। यानी कि अगर हम यहां से √3x को कॉमन ले लें, √3x को अगर हम कॉमन लें यहां से, तो तुम देखना यहां पर √3 कॉमन लो, तो हमने अभी तुम्हें समझाया था कोई भी जो 3 है वो 2 अंडर रूट से मिलकर बनता है।
अब एक अंडर रूट कॉमन ले लिया, तो यहां पर अब क्या बचा, केवल एक अंडर रूट बचा, केवल एक ही तो अंडर रूट बचा यहां पर। अब तो एक अंडर रूट तुमने यहां पर लिख दिया, और x माइनस के टू को कॉमन ले लो, अंडर रूट 3x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि अंडर रूट 3x माइनस के 2 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा अंडर रूट 3x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। एक बार आप अंडर रूट 3x माइनस के 2 को 0 के बराबर कर देंगे और यहां से भी 0 के बराबर कर देंगे, तो एक बार x की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन अंडर रूट 3, और यहां पर भी x की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन अंडर रूट 3। और मैंने ये चीज समझाई थी तुम्हें कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है तो उस इक्वेशन के दोनों रूट्स बराबर होंगे। तो देखो यहां पर भी x बराबर 2 अपॉन अंडर रूट 3 आया, और यहां पर भी x बराबर 2 अपॉन अंडर रूट 3 आ गया। ठीक है, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें यह बता दूं, फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है, पहले का जो थर्ड पार्ट है, इसको तुम्हें करना है। हम लोग दो कंडीशन प्रूफ कर चुके हैं। पहला ये था d इज लेस देन 0, रूट्स आ रहे थे उसमें नो रूट्स, तो वो हमें पता लग गया था। और दूसरा था d इज इक्वल टू 0, तो d इक्वल 0 पर रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, वो चीज में हमने तुम्हें समझा दी। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट है उसको तुम कर लेना। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला गया, सेकंड वाले क्वेश्चन में एक इक्वेशन में दे दी गई है 2x स्क्वायर प्लस के kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है, ये इक्वेशन हमें दे दी गई और हमसे ये बोला गया कि हमें भाई k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसके दोनों रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं। मतलब क्या है कि हमें यहां से k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इस वाली इक्वेशन में इसके दोनों रूट्स रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो रियल और इक्वल रूट्स फाइंड आउट करने से पहले तुम ABC लिख लो, a इक्वल 2, b इक्वल k एंड c इक्वल 3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ध्यान करो, अभी मैंने जो तुम्हें बेसिक कंसेप्ट जो बताया था उसमें ये लिखाया था d की वैल्यू 0 के बराबर होती है जब उसके रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। तो यहां से तुम लिख दोगे d इज इक्वल टू 0, d का मतलब है b स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0, b दिया गया k स्क्वायर 4a, ठीक है ना, b बराबर k है ना, b बराबर k है और a बराबर 2 है और c बराबर 3 है। b की वैल्यू रख दो k स्क्वायर माइनस के 4, a दिया गया 2 और c दिया गया 3 इज इक्वल टू 0। तो यानी k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो तुम लिख दोगे k स्क्वायर इज इक्वल टू, तुम्हारे पास हो जाएगा 4 2 जा 8, या डायरेक्टली यहां से रूट हटा दो, प्लस माइनस यहां पर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और तुम्हें यह पता है 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का, और अंडर रूट 6, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसी तरह से देखो इसमें सेकंड पार्ट तुम्हें दिया गया, सोचना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन का लॉजिक ही भाई यही है, क्वेश्चन में ज्यादा नया कुछ भी नहीं है। जैसे सेकंड वाला पार्ट हमें दिया गया था kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस के 6। ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान दो, केवल हमें यहां पर पहले ही उन्होंने बता दिया कि इसके दोनों रूट्स रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो अब ये हमें दिया गया, पहली बात तो ये है कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में ही नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले चेंज करो, kx का मल्टीप्लाई करो kx स्क्वायर माइनस के 2kx और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, जिसमें a इक्वल हो गया k और v इक्वल हो गया माइनस के 2k और c इक्वल हो गया तुम्हारे पास 6। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके दोनों रूट्स रियल हैं, रियल और इक्वल हैं, तो रियल और इक्वल में डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू हमें दे देगी माइनस के 2k का स्क्वायर, और a दिया गया k और c दिया गया 6 इज इक्वल टू 0। अब देखना, इसको अगर तुम सॉल्व करो तो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k मल्टीप्लाई 6, देखो यहां से भाई इधर ये माइनस था, उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, फायदा ये हुआ इस वाले 4 से ये 4 कट हो गया, अब स्क्वायर से k कट कर दो तो रिजल्ट तुम्हारे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 6, और यही आंसर है। ठीक है, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये बोला गया क्या ये पॉसिबल है कि अगर तुम कोई मैंगो ग्रुप बनाओ तो उसकी जो लंबाई हो, लेंथ हो, वो दोगुनी हो ब्रीथ के। मतलब क्या है
कि अगर तुम यहां से लेंथ को, ब्रीथ को लेट करो, लेट बी द ब्रीथ इज इक्वल टू एक्स, ब्रीथ को अगर एक्स लेट कर लो तो लेंथ इक्वल तुम्हारे पास हो जाए 2x। दोगुने का मतलब यही तो होता है। अब उन्होंने बोला क्या ये पॉसिबल डिजाइन है, तो पहले तो तुमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूवमेंट कर लिया कि भाई लेंथ है वो ब्रीथ से दोगुनी है, तो ब्रीथ को तुमने x मान लिया, तो लेंथ क्या हो गई तुम्हारी 2x हो गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा कि एंड एरिया 800 मीटर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना होना चाहिए 800 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि एरिया इसका 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, और तुम्हें यह पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ तुम्हें दे दी गई x और ब्रीथ दे दी गई x और लेंथ दे दी गई 2x इज इक्वल टू 800, यानी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। इससे इसको कर दो कट, यानी कि 400 टाइम, तो x इक्वल हो जाएगा तुम्हारे पास प्लस माइनस ऑफ 400। तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास प्लस माइनस ऑफ 20। प्लस माइनस ऑफ 20 का मतलब है एक बार x की वैल्यू हम पॉजिटिव लेके चलेंगे और एक बार x की वैल्यू हम नेगेटिव लेके चलेंगे। और तुमको ये पता है किसी भी रेक्टेंगल या किसी भी गार्डन वगैरह की साइड लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो ये वाली वैल्यू कैसी हो गई रिजेक्टेड, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी एक्सेप्टेड। अब ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेड है, क्लियर है इतना, ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेड हो गई। अब तुम लिख दो यहां से हेंस लेंथ तुम्हारी ब्रीथ से दोगुनी है। मतलब क्या है कि ब्रीथ तुम्हारे पास थी x, तो x निकल आया 20 मीटर, और लेंथ दोगुनी है, इसका मतलब ये हो जाएगी 40 मीटर। तो भाई देख लो यहां से दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, तो तुम लिख दोगे इट इज पॉसिबल मेजरमेंट या इट इज पॉसिबल डिजाइन। ठीक है, सो इट इज पॉसिबल डिजाइन, इट इज पॉसिबल डिजाइन। पहली बात तो ये है कि इसमें क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी नहीं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे अब इन्होंने यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम लोगों ने बना दी है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो दिया ही नहीं गया इसमें। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास होता तो हम यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकालता, मतलब डी की वैल्यू को फाइंड आउट करते, और डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती या ग्रेटर देन 0 होती तो हम यहां पर लिख देते कि इसके रूट्स पॉसिबल हैं और ये डिजाइन भी पॉसिबल है। लेकिन ऐसा तो इसमें कुछ हुआ ही नहीं, इसमें तो सीधा एक्स स्क्वायर बराबर 400 आ गया, तो एक बार एक्स की वैल्यू +20 और एक बार एक्स की वैल्यू -20, तो ये तो डायरेक्टली एक्सेप्टेड वैल्यू हो गई। तो एक्स की वैल्यू, एक्स का मतलब ब्रीथ तुम्हारा 20 आ गया, तब लेंथ तुम्हारा 40 हो गया, ये दोनों ही तुम्हारी मेजरेबल वैल्यूज आ गई, तो तुमने यहां पर लिख दिया इट इज पॉसिबल डिजाइन। ठीक है ना, नोट करो क्वेश्चन को। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया था पॉसिबल डिजाइन है या नहीं है, तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था कि वो एक पॉसिबल डिजाइन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, क्या जो सिचुएशन गिवन है क्या वो पॉसिबल सिचुएशन है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब आपको उनकी प्रेजेंट एजेस को डिटरमाइन करना है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर, ठीक है, 20 ईयर मतलब कि 2 फ्रेंड हैं, अगर उनकी दोनों की एज का अगर हम सम करें तो वो 20 ईयर्स के इक्वल जाता है। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ठीक है, इज वाज 48, मतलब कि अगर हम 4 साल पहले की बात करें तो उन दोनों की एज का प्रोडक्ट जो है वो 48 के इक्वल था। पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन नंबर 4, लेट बी द एज ऑफ 2 फ्रेंड, दोनों, ठीक है, 2 फ्रेंड, दोनों फ्रेंड की एज को मैंने एक की एज को मैंने मान लिया x ईयर और एक की एज को मैंने मान लिया y ईयर। लिख भी दो यहां पर x ईयर कॉमा y ईयर, दोनों की फ्रेंड की एज को तुमने लेट कर लिया। पहले की एज x ईयर है और दूसरे की एज तुम्हारे पास y ईयर है। पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन, सभी ध्यान से समझना, यह बोला गया था कि दोनों की एज का जो सम है, मतलब पहले की एज x है और दूसरे की एज y है, दोनों की एज का सम 20 के इक्वल है। मतलब अगर मैं यहां से x इक्वल निकालें तो 20 माइनस के y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बताओ भाई यहां तक किसी कोई डाउट है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन पर ध्यान दो भाई। सेकंड कंडीशन बोला गया 4 साल पहले, 4 ईयर एगो,
तो 4 साल पहले दोनों 4-4 साल छोटे होंगे, मतलब x में से भी 4 कम कर दो और y में भी 4 कम कर दो। मैं तुम्हें एक चीज और समझा दूं, जब भी हम एज को लेट करते हैं तो वो एज हमारी प्रेजेंट एज होती है। चाहो तो यहां पर लिख भी देना, लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ टू फ्रेंड, मतलब हम लोग प्रेजेंट टाइम जो एज चल रही होती है उसको हम लोग लेट करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ टू फ्रेंड x ईयर कॉमा y ईयर। पहले तो पहली कंडीशन में बोला गया था दोनों फ्रेंड की एज का अगर हम सम करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 ईयर, यानी x इक्वल 20 माइनस वाई। सेकेंड कंडीशन क्या है कि 4 साल पहले, तो 4 साल पहले वो दोनों 4-4 साल छोटे होंगे, मतलब x में से ही 4 को माइनस कर दो और y में से ही 4 को माइनस कर दो उस, ठीक है। 4 साल पहले की जो उनकी एज निकलेगी ना, उन दोनों की एज का अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो वो किसके इक्वल जाता है, 48। ये तुम्हें दिया गया, एक बार प्रोडक्ट करके देखना आप। अब x माइनस वाई और y माइनस 4 तुमने यहां से सेपरेट कर लिया कि x किसके इक्वल है, 20 माइनस वाई, तो x की जगह पर रख दोगे 20 माइनस के वाई और माइनस 4 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 48, और यहां पर तुम लिख भी दोगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन हमने यूज कर दी, 20 में से 4 को माइनस करेंगे 16 माइनस के y और y माइनस के 4 इज इक्वल टू 48। क्लियर है इतना, 16 माइनस के y और y माइनस 4 इज इक्वल टू 48। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 16 का मल्टीप्लाई अगर हम y में करें तो 16 का मल्टीप्लाई माइनस 4 हम करो तो माइनस का 64, माइनस y का मल्टीप्लाई अगर y के साथ करें तो माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस वाई का मल्टीप्लाई माइनस 4 के साथ करेंगे तो प्लस के 4y इज इक्वल टू 48। अब यानी कि इनको सेपरेट कर लो, पहले प्लस का 16 और प्लस का 4 यानी कि 20y माइनस के 64 और माइनस के y स्क्वायर इज इक्वल टू 48। इधर ये तीनों नंबर हैं, इन तीनों नंबर को इक्वल को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये दोनों माइनस के तो उधर जाके दोनों प्लस के हो जाएंगे, और ये प्लस का तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। मतलब तुम्हारे पास कंडीशन बन जाएगी y स्क्वायर माइनस के 20y और प्लस के 64 और प्लस के 48 इज इक्वल टू 0। मतलब रिजल्ट तुम्हारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस के 20y और प्लस 8 और 4 12 कैरी 1 6 और 4 10 10 और 1 कितना होता है 11 इज इक्वल टू 0। देखो तुम्हारे पास ये इक्वेशन बन गई है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था क्या ये पॉसिबल सिचुएशन है या नहीं है, तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक तो बना लिया। बता भाई यहां तक किसी को कोई डाउट है, इतना हम लोगों ने कर लिया। अब पॉसिबल सिचुएशन अगर तुम्हें निकालनी है तो तुम यहां से d की वैल्यू निकालो। अगर d की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, d की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है तो पॉसिबल सिचुएशन है, और d की वैल्यू अगर 0 से कम है तो इसका मतलब कैसी सिचुएशन हो जाएगी, नॉट पॉसिबल सिचुएशन। यानी कि इस वाले केस में a इक्वल 1 हो गया, b इक्वल माइनस के 20 हो गया एंड c इक्वल हो गया 112। ठीक है, अब देखो यहां से, नाउ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यही तो होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यानी ये हो जाएगा b कितना दिया गया तुम्हारे पास, माइनस का 20 माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस के 4a दिया गया 1 और c दिया गया 112, तो हो जाएगा 400 माइनस 4 2 जा 8 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, तो माइनस का 48। मतलब d की वैल्यू आई है माइनस का 48, और माइनस का 48 का मतलब है d इज लेस देन 0। भाई नेगेटिव नंबर हमेशा 0 से छोटे होते हैं, तो d की वैल्यू 0 से कम आ गई, तो d की वैल्यू जब 0 से कम है तो हम यहां पर लिख सकते हैं सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। अब ये तो समझ में आ गया ना कि d की वैल्यू 0 से कम आई है, तब मैंने इस सिचुएशन को नॉट पॉसिबल किया, क्योंकि d इज लेस देन 0 देन देयर इज नो रूट्स या नो रियल रूट्स एग्जिट्स। क्लियर है, नोट करो क्वेश्चन को। इसका क्वेश्चन नंबर 5, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। मतलब ये बोला गया क्या इसकी पॉसिबल डिजाइन है रेक्टेंगुलर पार्क की जिसका पेरीमीटर 80 मीटर होना चाहिए एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ। अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रीथ निकालो। पहले क्वेश्चन पर ध्यान देना सभी, क्वेश्चन में तुमसे जो दिया गया है गिवन दैट में, देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, समझना भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये तुम्हें दिया गया है 80 मीटर, यानी कि 80 मीटर,
और पेरीमीटर का मतलब है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इज इक्वल टू 80। बोर्ड पर ध्यान दो सभी, कोई भी अगर डाउट है पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो, अगर फिर भी अगर कोई डाउट है उसके बाद हमें पूछना है, ठीक है। पहले ध्यान से क्वेश्चन को देखो, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी मल्टीप्लाई 80, यानी कि इसको मैंने 40 टाइम कैंसिल आउट कर दिया। L प्लस बी इज इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से अगर हम L इक्वल सेपरेट कर लें तो 40 माइनस का B हो गया, ठीक है। और एरिया हमें दिया गया, एरिया इज इक्वल टू 400, तो एरिया का मतलब है लेंथ इनटू ब्रीथ इज इक्वल टू 400। तो लेंथ की जगह तुम यहां पर यूज कर दोगे 40 माइनस के B, और B इज इक्वल टू 400, और तुम यहां पर लिख भी दोगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। हम यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यूज करेंगे। क्लियर है भाई इतना? 40 का मल्टीप्लाई B में किया 40B, और B का मल्टीप्लाई B में किया B स्क्वायर इज इक्वल टू 400। मतलब ये कि जब तुम इसको सेपरेट करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा, देखो यहां से ये माइनस का B स्क्वायर है, इन दोनों को इक्वल के उधर ट्रांसफर कर दो। तो जैसे ही इक्वल के उधर ट्रांसफर हम करेंगे तो ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस के 40B प्लस के 400 इज इक्वल टू 0, जिसमें A की वैल्यू है 1 और B की वैल्यू है -40 एंड C की वैल्यू हमारे पास 400। अब तुमसे ये बोला गया क्या ये पॉसिबल डिजाइन है, तो तुम्हें ये बताना अगर पॉसिबल डिजाइन हो तो हम लेंथ ऑफ ब्रीथ को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तुम यहां से D निकालो, तो D इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस के 4AC। तो D इज इक्वल टू B हमें दिया गया माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस के 4A और C, तो D इक्वल हो गया 1600 माइनस के 1600, तो यानी कि D बराबर 0 हो गया। D बराबर 0 का मतलब तुम लिख दोगे रूट्स इज रियल एंड इक्वल। इसके रूट्स कैसे हो गए भाई? रियल और इक्वल रूट्स हो गए। जब रियल और इक्वल रूट्स हैं तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं यस इट इज पॉसिबल डिजाइन, यस इट इज पॉसिबल डिजाइन। अब तुमने यहां से ये फाइंड आउट कर लिया कि ये पॉसिबल डिजाइन है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हें ये भी फाइंड आउट करना है कि इसके रूट्स क्या होंगे। तो भाई रूट्स क्या होंगे पहले इसको नोट करो, उसके बाद हम फाइंड आउट करके बताएंगे रूट्स क्या होंगे, ठीक है। लोगों ने यहां पर ये कर दिया था कि इसके यस इट इज पॉसिबल डिजाइन, मतलब ये पॉसिबल डिजाइन है। अब जब पॉसिबल डिजाइन है तो उन्होंने ये भी बोला है कि जैसे ही आपको ये पता लगता है ये डिजाइन पॉसिबल है तो इसकी लेंथ ऑफ ब्रीथ को भी फाइंड आउट करके दिखाओ। मतलब क्वेश्चन के आगे क्या है कि तुम्हें इसकी लेंथ ऑफ ब्रीथ को फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन हमारे पास थी B स्क्वायर माइनस के 40B प्लस के 400 इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई कॉपिशिएंट ऑफ B स्क्वायर, और कॉपिशिएंट ऑफ B स्क्वायर 1 है। 400 के ऐसे फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करके 400 आना चाहिए और प्लस करके 40, तो 20 प्लस 20, मतलब तुम इसको लिख सकते हो B स्क्वायर माइनस के 20 प्लस 20 और प्लस के 400 इज इक्वल टू 0। B स्क्वायर माइनस के 20B और माइनस के 20B और प्लस के 400 इज इक्वल टू 0। मतलब B को अगर हम कॉमन ले लें तो B माइनस के 20 और माइनस के 20 को अगर कॉमन ले लें हम तो B माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। तो B माइनस 20 हम ले लेंगे एक बार, मतलब B माइनस 20 को जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा B माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। एक बार B की वैल्यू यहाँ पर भी 20 आ जाएगी और यहाँ पर भी B की वैल्यू 20 आ जाएगी। मतलब ये है कि तुम्हारे पास ब्रीथ तो हर जगह सेम होगा, तो ब्रीथ देखो यहाँ पर ही दोनों जगह 20 और 20 आ गया। जब ब्रीथ की वैल्यू 20 है तो ब्रीथ की वैल्यू 20 है, तो हमने तुम्हें बताया था दोनों का समीशन कितना था। दोनों का समीशन मतलब जो हमें फॉर्मूला जो मिला था, यानी कि लेंथ प्लस ब्रीथ इज इक्वल टू 40 आ रहा था, यही तो आ रहा था लेंथ प्लस ब्रीथ। अब अगर B की वैल्यू तुम इसमें पुट करोगे तो लेंथ इक्वल भी कितना आ जाएगा 20, और यहां पर भी लेंथ इक्वल कितना आ जाएगा 20। तो लिख दो यहां से हेंस लेंथ इज इक्वल टू ब्रीथ और इज इक्वल टू 20 मीटर। बताओ भाई यहां तक किसी कोई डाउट हो? क्लियर है इतना?